सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान साइकोलॉजी का दूसरा लेसन संज्ञानात्मक विकास से जेरोम ब्रूनर के विषय में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें जो है जीन पियाजे ने जो है 4 अवस्थाओं को बताया और जो है वाइगोस्की ने 3 अवस्थाओं को बताया। जेरोम ब्रूनर ने भी 3 अवस्थाओं को बताया है। ये इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। छोटे छोटे पॉइंट हमें जरूर ध्यान रखने चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। आप सभी ध्यान देकर पढ़िएगा और मेरा सहयोग देकर मुझे मोटिवेट करने की कृपा कीजिएगा। लेसन का पहला पार्ट शुरू करते हैं। जेरोम ब्रूनर का जीवन परिचय। इंट्रोडक्शन टू जेरोम सीमर ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर का जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था एवं मृत्यु 5 जून 2016 को हुई थी। ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के निवासी थे? ये जो है अमेरिका के निवासी थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, हर चीज के इम्पोर्टेंट ही पॉइंट होते हैं, परंतु हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। यही सब चीजें पूछी जाती। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के थे। मनोविज्ञान और जीन पियाजे भी अमेरिका के ही जंतु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने और जो है जेरोम ने जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ये न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में वरिष्ठ अनुसंधान फेलो थे, मतलब खोज करता थे, सर्च करता थे। इन्होंने 1937 में ड्यूक विश्वविद्यालय से बीए किया, मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन जब किया ड्यूक विश्वविद्यालय से 1937 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया और 1941 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी की। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में बहुत ही अच्छा विद्यालय है। इन्होंने वहां से पीएचडी की। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। उनके अनुसार वह ये मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। हमारा जैसा वातावरण होता है हम वैसे ही आचरण करते हैं, वैसे ही हमारे विचार होते हैं, वैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। पहली बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वातावरण कैसा है, कैसे हम वातावरण में रह रहे हैं। कुछ बच्चों को देखा होगा आप सड़क पे भीख मांगते हुए नजर आते हैं, उनके यहाँ जो है शिक्षा का अभाव होता है, तो क्या उन्हें शिक्षा मिल सकती है? नहीं मिल सकती। इसी कारण जहाँ जैसा वातावरण है वैसा ही इंसान सामंजस्य कर लेता है। जहाँ जो जन्म लेता है वैसा ही वातावरण वो ग्रहण कर लेता है। ब्रूनर ने भी यही कह दिया कि वातावरण हमारा अच्छा है तो हम भी जो है सब चीजें अच्छी ग्रहण करेंगे। और अगर वातावरण मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक को शिक्षा का क्षेत्र मिल गया और एक को जो है अपराध का क्षेत्र मिल गया, तो वो एक तो अपराधी बन जाएगा और दूसरा जो है शिक्षित बनकर कुछ कलेक्टर बन जाएगा। यही चीज ये कह रहे हैं जेरोम कि सामंजस्य स्थापित करता है, हर व्यक्ति करता है, हर बालक करता है, हम सभी लोग करते हैं। वातावरण के अनुसार ही हम अपना जो है आचरण बना लेते हैं। ब्रूनर ने अपना संज्ञान संबंधी अध्ययन सर्वप्रथम प्रौढ़ों पर किया था। इन्होंने जो है अपना जो संज्ञान का अध्ययन किया, प्रौढ़ों मतलब परिपक्वता मतलब बड़े लोगों
पर किया इन्होंने जो है अपने बड़े लोगों पर किया और उन्होंने देखा कि संज्ञान कैसा होता है, संज्ञान सामंजस्य होता है, मतलब हमारा वातावरण जैसा होगा हमारा आचरण विचार सभी जो है व्यवहार सभी उसी प्रकार से हो जाते हैं। तत्पश्चात विद्यालय जाने वाले बालकों पर उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर विद्यालय जो बच्चे जाते थे उन पर इन्होंने सर्च किया, फिर 3 साल के बालकों पर किया। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज है, पियाजे का भी पूछ देंगे और जेरोम का भी पूछ देंगे। अब ये पूछ देंगे कि पियाजे ने कितने वर्ष के बालक पर देंगे कि जेरोम ने कितने साल के बच्चे पर सर्च किया। तो याद रखिएगा 3 साल के बालकों पर इन्होंने भी किया, 3 साल के बालकों पर जो है उन्होंने पियाजे ने किया और फिर नवजात शिशु पर किया। बाद में इन्होंने नवजात शिशु पर अध्ययन किया। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जेरोम एस ब्रूनर नामक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने 1966 में संज्ञानात्मक विकास के इस नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब इन्होंने कब प्रतिपादन किया, 1966 में, जिसका प्रत्यक्ष संज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है। इन्होंने कैसे किया, इन्होंने प्रत्यक्ष किया, मतलब किसी चीज को सामने रखकर चीजों को सर्च किया, संज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में किया, उल्लेखनीय योगदान दिया। ब्रूनर का ये सिद्धांत वर्गीकरण पर आधारित है, मतलब वर्गीकरण पर आधारित है। इन्होंने वर्गीकरण कर दिया, जैसे बच्चा किसी चीज का वर्गीकरण कर देता है, जो जहाँ है उसी पे स्थापित कर देता है। जिन्होंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में संज्ञानात्मक विकास का नया सिद्धांत दिया। लेकिन जहाँ पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, वहीं पर ब्रूनर ने केवल 3 अवस्थाएं बता दी। अब देखिए, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई कि बालक की 4 अवस्थाएं होती है, ब्रूनर ने बताई 3 अवस्थाएं बताई हैं, और जो है वाइगोत्स्की ने भी तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इन्होंने जो 3 दिए हैं वो कैसे हैं देख लीजिए। आगे हमने इसका विस्तार भी कर रखा है। संकेतात्मक, प्रतिमात्मक, संक्रियात्मक। बच्चा संकेतात्मक मतलब संकेतों द्वारा सीखता है, और प्रतिमात्मक मतलब जैसे मूर्ति हो गई, कोई चीज साक्षात कोई चीज हो गई, प्रतिमात्मक द्वारा सीखता है। संक्रियात्मक मतलब क्रिया करके सीखता है। भाषा और संकेतात्मक क्या होता है, भाषा आधारित होती है, मतलब वो भाषा पर आधारित है। और क्या चिंतन कैसा होने लगता है, अमूर्त चिंतन की क्षमता हो जाती है। अब प्रतिमात्मक क्या होता है, प्रतिमा पर आधारित होती है, मतलब जैसे मूर्ति पर सर्च करना या चित्र पर सर्च करना, ये सब हो गए प्रतिमात्मक। अब प्रतिमाओं द्वारा अधिगम। अब अधिगम मीन्स क्या होता है, अधिगम मीन्स सीखना होता है। हम जीवन भर सीखते ही रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम हर चीज सीखते ही रहते, फिर भी हमारा जो है संपूर्ण जो है सर्वांगीण विकास नहीं होता है। क्या नहीं होता है, संपूर्ण विकास नहीं होता है। संक्रियात्मक, तीसरा है संक्रियात्मक। अब क्रिया आधारित होती है। अब हम कुछ करके सीखते हैं, जैसे बच्चा है खेल के द्वारा सीखेगा, पढ़ के सीखेगा, बोलकर सीखेगा, किसी न किसी क्रिया करके सीखेगा, ऐसे तो सीखने नहीं लगेगा। क्रिया के द्वारा अधिगम होता है, अधिगम सीखता है। संक्रियात्मक अवस्था, एक्टिव स्टेज, मैं जिसे करता हूँ समझ जाता हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं, संक्रियात्मक अवस्था को बता रहे हैं ना। संक्रियात्मक अवस्था है क्रिया करके, क्रिया जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रैक्टिकल होते हैं, हम जल्दी सीखते हैं उससे। मान लीजिए कोई घटना हमारे जीवन में घट गई और वो हमेशा याद रहती है हमको, और हमने अगर किसी शब्द वर्ड को यूज कर दिया, एग्जाम में यूज
यूज कर दिया, या किसी से बोल कर यूज कर दिया, या किसी ने हमसे पूछ लिया, या एग्जाम में हम बैठे हैं तो हमने किसी से पूछ दिया शब्द, तो वो जीवन भर के लिए याद हो जाता है। ये ब्रूनर कह रहे हैं संक्रिया करके सीखना, ये ब्रूनर की संक्रियात्मक अवस्था की प्रथम अवस्था है। कौन सी स्टेज है? प्रथम अवस्था है, जिसमें बालक क्रियाओं के आधार पर वातावरण को समझने का प्रयास करता है। इसके अनुसार बालक भौतिक अवस्था में क्रिया करता है। अब क्या बता रहे हैं? ये भौतिक अवस्था है। अब भौतिक अवस्थाएं क्या है? जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब भौतिक ही है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो क्रिया करते हैं वो सब भौतिक ही तो है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब भौतिक है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वो जो है आध्यात्मिक है और उसके प्रभावों को दिखाता है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिमाओं अथवा भाषा का कोई महत्व नहीं होता। अब वहाँ पर कोई लैंग्वेज का थोड़ी महत्व है जो हम करके सीख रहे हैं, तो उसमें अब हम रोटी बना रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज थोड़ी कोई प्रयोग, आटा गूंदो, फिर जो है ऐसे लोई बनाओ, फिर जो है रोटी बनाओ, इस तरीके से लैंग्वेज थोड़ी यूज होगी वहाँ पर। वहाँ पर तो अपना काम हो रहा है कि रोटी बन रही है, बस सेक रही है, बस, और कुछ नहीं है। अर्थात बालक अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब अपने कोई कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ने की नहीं, एक्टिविटीज करने की है ये। फॉर एग्जाम्पल इनएक्टिव स्टेज, क्रिया निर्माण विधि या निर्माण विधि। इनएक्टिव स्टेज में बालक की आयु जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अब ये क्या कह रहे हैं? स्टेज बता रहे हैं क्रिया करने की। अब बच्चा 2 वर्ष तक होती, कह रहे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। और यहाँ पर ये एग्जाम में क्या लिख के आ जाएगा? 0 से 2 वर्ष तक होती है। और यही उन्होंने बताया था पियाजे ने कि 2 वर्ष तक होती, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। और ये सीखने की, अब बच्चा सीखेगा क्या? लंप पैर मारकर सीखेगा, हाँ कुछ खिलौना लिए होगा वो भी छीन कर सीखेगा, थोड़ा थोड़ा चलकर सीखेगा। यही सब क्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं। प्रतिमात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, मैं जो देखता हूँ याद हो जाता है। अब हम मान लीजिए हम कहीं गए, किसी दृश्य को देखा तो हमें याद हो गया कि हाँ वो चीज ऐसी ऐसे थी। भौगोलिक, ये भौगोलिक स्थिति हो गई। भौगोलिक स्थिति में हम देख कर सीखते हैं, सब कुछ देख कर सीखते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। जैसे हमने पिक्चर देखी, और पिक्चर देखी तो शुरू से लेके लास्ट तक हमको याद हो गया कि इस तरीके से सब कुछ था। क्या वहां पर कुछ यूज करना पड़ा? नहीं, दृश्य देखा हमने। ये दृश्य प्रतिमान की अवस्था है जिसमें प्रारूपों, चित्रों और प्रतिमाओं आदि की सहायता से अधिगम किया जाता है, मतलब सीखा जाता है। हम मान लीजिए हमें इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश भी हम सीखेंगे तो फिल्म लगा लेंगे, उससे सीखेंगे, कोशिश तो करेंगे, नहीं बोल पाएंगे, नहीं सही सीखेंगे तो है ही है। तथा बालकों से दृश्य स्मृति का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, प्रत्यक्षीकरण करके सीखता है बच्चा। अब फॉर एग्जाम्पल प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक विधि जिसकी आयु 2 से 7 वर्ष तक होती है। अब हम बच्चे को प्रतिमाएं देते हैं, बच्चे को सीनरी देते हैं और बुक में भी छाप कर देते हैं। और जैसे सूरज बना दिया, अब बालक को मालूम हो गया कि हाँ ये सूरज है, सूरज का आकार है, सूरज ऐसा बनता है। किसी पशु पक्षी का आकार बना दिया, वो भी जान जाएगा कि हाँ ये है। इसी तरीके से प्रतिमात्मक अवस्था में सीखता है। इसीलिए वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि मैं जो देखता हूँ याद हो जाता है। संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, मैं जो सुनता हूँ भूल जाता हूँ। अब भाई सुनने की तो कला है, सुनने में तो बहुत ही कठिनाई होती है। किसी बात को हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, ये तो सही है जीवन की, ये बात भी सही है, भूल जाएंगे। कुछ भी सुनते हैं भूल जाते हैं। संकेतात्मक अवस्था में बालक में अमूर्त की चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है तथा बालक भाषा, गणित तथा तर्क आदि करना सीख जाता है। अभी कह रहे हैं संकेतात्मक में जो है अमूर्त चिंतन हो जाता है और बालक क्या करने लगता है? भाषा सीख जाता है, गणित सीख जाता है, तर्क करना सीख जाता है। अब वो तर्क करने लगता है, किसी बात, किसी टीचर ने कुछ कहा, मैम ये क्या है,
ये बताइए मैम, ये बताइए सर, वो बताइए। अब वो तर्क करने लगता है, उसी और टीचर को जवाब देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। इस अवस्था में बालक ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि भाषा के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल संकेतात्मक अवस्था जिसकी आयु 7 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। पियाजे तथा ब्रूनर के सिद्धांतों की तुलना। पियाजे तथा ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के मध्य एक समरूपता पाई जाती है, परिलक्षित होती है, जिसे निम्नवत दर्शाया जा सकता है। अब देखिए हमने ये जो है बना दिया है, हम ही नहीं बनाया है इसको। संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था इनकी जो है क्या है, ब्रूनर की संक्रियात्मक अवस्था है। इसको रट लीजिएगा, एकदम सॉलिड, परीक्षा में आना ही आना है। संक्रियात्मक अवस्था, ये संक्रियात्मक अवस्था को इन्होंने ब्रूनर ने संक्रियात्मक अवस्था बताई है 0 से 2 वर्ष तक, और इन्होंने संवेदी गत्यात्मक अवस्था बता दी। अप्रतिमात्मक अवस्था ब्रूनर ने प्रत्यात्मक अवस्था बता दी, और इन्होंने जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बता दी। संकेतात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बता दी। दोनों में तुलना हो गई। अब प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर अवश्य कर दें और कमेंट कर दें प्लीज, बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। धन्यवाद।